हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो लीड कोड का एक क्वेश्चन, कन्वर्ट सॉर्टेड एरे टू बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, इसका इंट्यूशन दे देता हूं तुम्हें पहले। तो इस ट्री में तुमको क्या है, एक सॉर्टेड एरे गिवन है। ठीक है, एक एरे बनाते हैं हम सबसे पहले अपना। उन्होंने गिवन है हमको नम्स नाम से। ठीक है, नम्स नाम का एरे गिवन है और उसमें क्या है, उसमें इन्होंने कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। वैल्यूज क्या है, -10, फिर दी हुई है -3, फिर दी हुई है 0, 5 और 9। तो ये एक सॉर्टेड एरे है। तो -10 की जो वैल्यू है मैथमेटिक्स में उसे छोटा माना जाता है -3 से। तो -1 सबसे बड़ा होता है। जो स्केल चलती है हमारी वो कुछ इस तरीके से होती है, 0, 1, 0, 1, 2 और 3। तो वैसे ही -1, -2, -3 जैसे जैसे यहाँ को बढ़ते हैं इंक्रीज होता है, जैसे जैसे यहाँ को जाते हैं डिक्रीज होता है। ठीक है, तो -10 का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, पहले क्यों रखा गया है -3 से। अब आ जाओ क्वेश्चन के इंट्यूशन पे। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हाइटेड बैलेंस ट्री, कुछ नहीं बस नाम का फेर है। क्या बोलना चाह रहा है कि ट्री जो तुम बनाओगे तो ऐसा मत बना देना कि एक ही तरफ को बहुत ज्यादा बना है। जो उसकी हाइट होगी वो बैलेंस होनी चाहिए। मतलब अगर तुम अपना रूट लेते हो जीरो से शुरुआत करते हो, तो जब तुम -3 अगर लेट से यहां डालते हो, छोटी वैल्यू है, और 5 यहां डालते हो, ठीक है, ये कर सकते हैं। तो ये जब तुम बनाओगे तो इसके जो नोड होंगे वो सेम हाइट में होने चाहिए। अब -10 जो है वो छोटा है तो -10 यहाँ पे आ सकता है, और जो 9 है वो बड़ा है वो यहाँ पे आ सकता है। तो तुम देखोगे इसकी एक लेवल पे बना है पूरा, ये एक लेवल पे बने हैं, 2 नोड आए एक लेवल पे आए। ठीक है, दोनों नोड एक लेवल पे आए, और वैसे ही 10 और 9 एक लेवल पे आए। ऐसा नहीं हुआ कि ऊपर एक ज्यादा एक नीचे हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि तुम कोई एक ऐसा ट्री बना दे रहे हो, लेट सपोज ये वाला। ठीक है, इसके यहाँ पे से 2 नोड आए और इसका यहाँ से एक ही नोड आया, फिर इसके यहाँ से ऐसे 2 आ गए। ये नॉट बैलेंस ट्री है। रीजन बीइंग ये इक्वली डिवाइड हो जाने चाहिए थे। इक्वली डिवाइड कैसे होते, ये जो याला एलिमेंट है इसको समहाउ तुम्हें यहाँ कहीं प्लेस करना पड़ता, छोटा है या बड़ा है, तो इस तरीके से, या इसको यहाँ डाल देते। ठीक है, लेफ्ट और राइट का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रॉपर होना चाहिए। देखो यहाँ मिडल से लेफ्ट और राइट में बराबर जाना चाहिए। तो इस तरीके के ट्री को हाइटेड बैलेंस ट्री बोला जाता है। ठीक है, अब बैलेंस ट्री का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो अब इसको करना क्या है, करना कैसे है वो समझते हैं। ठीक है, अब इसमें सॉर्टेड एरे जो हमें दी है उससे हमें क्या करना है। देखो यार, सॉर्टेड एरे है तो सीधी सी बात है, इसको एक लाइन की तरफ समझो। तो मैं एक विजुअलाइजेशन देता हूँ यहाँ पे, इसको एक लाइन की तरह समझो। और सॉर्टेड एरे है मतलब कि तुम्हारा जो रूट एलिमेंट है वो मिडिल में होगा। ऐसा कैसे कह रहा हूं मैं, ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि बाइनरी सर्च ट्री बोलता क्या है, बाइनरी सर्च ट्री में होता क्या है, जो तुम्हारा रूट है, रूट से छोटे एलिमेंट इधर जाएंगे, ठीक है, लेस एलिमेंट यहां जाएंगे, और रूट से बड़े एलिमेंट यहां जाएंगे। तो जो मिड होगा उससे सारे एलिमेंट बड़े वाले जो होंगे वो इधर की तरफ होंगे, और जो रूट होगा उससे जितने छोटे होंगे वो सारे इधर होंगे। तो ये हम पता कैसे लगाएंगे, उसके मिड से। तो एरे का मिड मिल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे मेरे को क्या है, ये मेरा एरे का मिड है। ठीक है, तो एक तो एरे का मिड निकाल दो। उसके बाद एरे के मिड से जितनी भी राइट की तरफ गए वो सारे क्या है, बड़े हैं। एरे के मिड से जितने भी लेफ्ट की तरफ आए वो क्या है, वो सारे के सारे छोटे हैं। और इसको बेंड कर दो। इसको अगर तुम एक रॉड की तरह मानो, अगर ये एक लोहे की रॉड है और तुम्हें ये बेंड करनी है, तो तुम इसको कैसे करोगे। तो यहाँ मिडल से ज्यादा बेंड होगी ना। तो मिडल में क्या है, हमारा 0 है, और बेंड होके कहाँ आएगा, कुछ एलिमेंट इधर आएंगे, कुछ एलिमेंट इधर आएंगे। तो वही तुम्हें करना है कोडिंग में। ठीक है, विजुअलाइजेशन क्लियर है। ठीक है, तो अब करेंगे क्या, इसके लिए सिंपल है, हमने रिकर्सन की टेक्निक पढ़ी थी, रिकर्सन ही लगाएंगे। ठीक है, तो रिकर्सन में हमने क्या देखा है, हम जब भी रिकर्सन के कोई भी, अभी पिछली वीडियो तक हमने जितने भी इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट करे थे, इंसर्ट डिलीट सब, उसमें हमने 2 मेथड्स बनाए। ठीक है, एक हम गए हैं प्राइवेट मेथड में, ठीक है, जिसके पास यूजर के पास इसका एक्सेस नहीं होता है। ठीक है, ये रिकर्सिवली कॉल होता रहता है प्राइवेट मेथड। और एक पब्लिक मेथड यूज करते हैं हम। पब्लिक मेथड में क्या होता है, इसके पास ये जो मेथड होता है इसमें यूजर के पास एक्सेस होता है, और यहां से एक इन्वोक हो रहा होता है, ये कौन, प्राइवेट मेथड एक बार इन्वोक हो रहा होता है, और बार बार इसी प्राइवेट मेथड के अंदर प्राइवेट मेथड को हम दोबारा कॉल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक है हमारी रिकर्सन टेक्निक। ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट मेथड बनाना ही बनाना है, इतना क्लियर है। 2 मेथड क्यों बनेंगे। अब इसके बाद एक बेस कंडीशन भी बनती है। बेस कंडीशन कहाँ होती है, बेस कंडीशन हमेशा हमारे पब्लिक मेथड के अंदर होती है। तो बेस कंडीशन को हम यहां डालने वाले हैं।
ठीक है, अब वो बेस कंडीशन क्या होगी वो तो हम आगे चलते हुए देखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारे मेथड से। ठीक है, हम बना देते हैं पहले अपना पब्लिक मेथड। तो पब्लिक मेथड जब मैं बनाऊंगा तो उसमें क्या लिखूंगा, मेरे को मैंने क्या क्या बोला, एक मिड एलिमेंट चाहिए मेरे को। तो पब्लिक मेथड में बनाता हूं, लेट सपोज वो रिटर्न करता है ट्री नोड। ठीक है, ट्री नोड रिटर्न करेगा और उसको नाम दे देता हूं मैं सॉर्टेड लिख देता हूं अभी के लिए शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें तुम्हें क्या देना पड़ेगा, एक तो एरे देना पड़ेगा। ठीक है, एरे के साथ क्या देना पड़ेगा, एक उसका लेफ्ट और एक राइट एलिमेंट, मतलब पूरी एरे देनी पड़ेगी। 0 इंडेक्स ये है और 0 1 2 3 4 फोर्थ एलिमेंट ये है, तो लेफ्ट और राइट पूरा देना पड़ेगा। लेफ्ट और राइट पूरा देना पड़ेगा, इसे मैं क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि मिडिल एलिमेंट तभी तो निकलेगा जब लेफ्ट और राइट को ऐड करोगे, डिवाइड करोगे 2 से, तभी तो तुम्हारा मिडिल एलिमेंट आएगा, तभी तो पता चलेगा नोड कहां पे है, नोड एलिमेंट कहां पे है। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट देना पड़ेगा। तो लेफ्ट और राइट कैसे निकलेगा, लेफ्ट तो सिंपल है, इंडेक्स 0 पास करा दो। राइट कैसे मिलेगा, जो मेरी एरे की लेंथ है, अभी एरे की लेंथ कुछ भी हो सकती है, तो नम्स डॉट लेंथ लगा दो सीधे, तो एरे की लेंथ दे देगा। 1 बेस इंडेक्सिंग है तो -1 करा दूंगा तो 4 आएगा। -1 क्यों कराया, फिर से देखो क्या है, 0 1 2 3 0 बेस इंडेक्सिंग। कंप्यूटर ये समझता है, लेकिन इंसान क्या समझते हैं, 1 2 3 4 5, इसलिए 1 से माइनस कर पाया ताकि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ना हो सके। ठीक है, लेंथ -1 करा दी। इसके अंदर क्या करूंगा, मैं एक ऐसा मेथड बनाऊंगा जिसको मैं बार बार रिकर्सिवली कॉल करूंगा। बेसिकली वो क्या होगा, प्राइवेट मेथड होगा इस क्लास के लिए। तो अब प्राइवेट मेथड कैसे बनेगा इसका, आ जाओ प्राइवेट मेथड पहले यहां बनाता हूं, फिर उसको ऊपर कॉल करेंगे। तो क्या करूंगा, मैं एक प्राइवेट मेथड बनाऊंगा। ठीक है, वो भी क्या करता है, ट्री नोड रिटर्न करता है, ट्री नोड को रिटर्न करता है, और क्या नाम है उसका, सॉर्टेड आर। ठीक है, और ये जो ऊपर की वैल्यू है ना, ये सारी अपने में कंज्यूम करेगा, इस वहां से इन्वोक करने आए से। तो एक इंटीजर क्या क्या दे रहे हैं हम वहां से, एक नम्स दे रहे हैं। ठीक है, नम्स दे दिया, और एक इंटीजर लेफ्ट दे रहे हैं, और एक इंटीजर राइट दे रहे हैं। ठीक है, इतना देने के बाद क्या करेंगे, इतना देने के बाद एक बेस कंडीशन लगा देंगे, इफ लेफ्ट इज ग्रेटर देन राइट, मतलब अगर तुम चलते चलते राइट का जो इंडेक्स है तुम्हारा लेफ्ट की तरफ आ गया है तो रिटर्न कराओगे नल, रिटर्न नल करा दिया। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करोगे, मिड निकाल लोगे, इंटीजर मिड एलिमेंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, लेफ्ट प्लस राइट करेंगे डिवाइडेड बाय 2, मिड दे देगा। जैसी मिड आएगा क्या करना है, सबसे पहले हमको नोड बना लेना है, तो ट्री का एक नोड बनाएंगे, ट्री नोड। ठीक है, इसको बोल दूंगा मैं रूट इज इक्वल टू न्यू ट्री नोड, और इसमें ट्री नोड की वैल्यू क्या होगी, जो भी ये मिड होगा। ठीक है, हमारे इस केस में यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, तो नम्स ऑफ मिड में जो भी प्रेजेंट है उसको मेरा ट्री का नोड बना दो। ट्री का नोड बन गया तुम्हारा। अब ट्री का नोड बनने के बाद क्या करोगे, इसके लेफ्ट और राइट भी डिफाइन करने हैं। अब यहां से शुरू हो जाएगा हमारा रिकर्सिव कॉल। तो रूट डॉट लेफ्ट में क्या करोगे, जैसे ये रूट बनाओगे ना तो तुम्हारे पास क्या होगा, ये 0 आएगा यहाँ पे, इसका एक लेफ्ट आएगा और एक राइट आएगा। तो अब यहाँ को भी तो ट्री एक्सपेंड कराना है, तो रूट डॉट लेफ्ट मतलब इस एरो की बात हो रही है, ये वाले एरो की बात हो रही है। तो रूट डॉट लेफ्ट अब तुम बना रहे हो रिकर्सिव कॉल से, क्या करोगे इसकी जगह, इज इक्वल टू कैसे बनाओगे, हेल्पर मेथड ही यूज करोगे, फिर से रिकर्सिव कॉल। उसमें क्या क्या पास करा दोगे, जो भी तुम्हारी एरे है पूरी की पूरी एरे पास करा दो, लेफ्ट पास करा दो, क्योंकि लेफ्ट है तो 0 ही रहेगा हमेशा, और राइट चेंज होते रहेगा, मिड -1। ठीक है, एक एक कम होता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जब तुम मिड -1 कर रहे हो, पहली वैल्यू तुमने ये टैप करी होगी, फिर ये टैप करोगे, तो एक एक करके माइनस भी तो करवाने पड़ेंगे। ठीक है, आगे भी तो बढ़ते रहना पड़ेगा, इसलिए -1। वैसे ही क्या करेंगे, रूट डॉट राइट के लिए भी बनाएंगे, रूट डॉट राइट के लिए भी बना देंगे, और क्या करेंगे इसे, इसको कॉल करेंगे फिर से हमारा हेल्पर मेथड। हेल्पर मेथड में क्या करोगे, पूरा का पूरा एरे दे दोगे। इस बार लेफ्ट क्या होगा तुम्हारा, मिड +1, क्योंकि मिड तो रूट बन चुका है, तो मिड +1 क्या होगा, मिड +1 कौन सा एलिमेंट होगा, मिड +1 होगा तुम्हारा ये 5, क्योंकि मिड तो रूट बन चुका है ना, ये है मिड +1 कर दिया। और क्या करोगे, जो भी लेंथ है, जो राइट है बेसिकली उसको प्रोवाइड करा दोगे, ऊपर से जो भी राइट आते जा रहा है वो प्रोवाइड करा दोगे। तो राइट में क्या आ रहा था, तुम्हारी लेंथ आ रही थी, पूरी पूरी एरे की लेंथ -1 कर रहे थे, तो वो आ जाएगा।
ठीक है, और लास्ट में क्या कर दोगे, रिटर्न रूट को रिटर्न करवा दोगे, बेसिकली ये 0 को रिटर्न करा दोगे। अब इसके नीचे जो भी है वो सब तुम लेफ्ट राइट ट्रेवर्स करके निकाल सकते हो। तो ये रहेगा पूरा पूरा कोड हमारा, ठीक है। इस कोड को मैं तुम्हें लिख के दिखाता हूं लीड कोड में, और इसका सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं उसके बाद, ठीक है। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर है 110, 108वां क्वेश्चन है, ठीक है। इसका विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, पहले विजुअलाइजेशन करना, फिर इसको आना सॉल्व करने के लिए। और ये ट्री नोड की क्लास इन्होंने दी हुई है पहले से, हमको कोई बाइनरी सर्च ट्री बनाना पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, एक पब्लिक मेथड बनाऊंगा, ठीक है। पब्लिक मेथड ट्री नोड रिटर्न करता है, और उसका नाम देता हूं मैं सॉर्टेड एरे। देखो इन्होंने बनाया हुआ है ऑलरेडी, माय बैड, ये ट्री का नाम दिया हुआ है इन्होंने। तो पहले मैं अपना हेल्पर मेथड बना लेता हूं, तब उसको रिकर्सिवली ऊपर कॉल करूंगा। तो उसको बनाता हूं मैं प्राइवेट ट्री नोड, इसको बोलता हूं मैं HELPER। हेल्पर मेथड हमने अभी तक इतने देख लिए हैं रिकर्सन में, क्योंकि बहुत यूज होता है रिकर्सन में हेल्पर मेथड हमारा। तो आई गेस इसमें अब तुम लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए, एक लेफ्ट जाएगा और एक क्या जाएगा, इंटीजर राइट जाएगा, ठीक है। लेफ्ट और राइट का कहानी समझा दिया है, मिड निकालना होता है हर बार, इसलिए लेफ्ट और राइट यूज करेंगे, ठीक है। अभी इसके बाद क्या होगा, अब सबसे पहले मैं बेस कंडीशन डाल देता हूं, इफ लेफ्ट इज ग्रेटर देन राइट, ठीक है। मतलब कि तुम लेफ्ट से राइट की तरफ आ गए हो तो रिटर्न कराओ नल, RETURN, नल रिटर्न करा दिया, ठीक है। अब ऐसा नहीं है तो क्या करोगे, कैलकुलेट कर लोगे अपना मिड, ठीक है। मिड कैलकुलेट कर लोगे और इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, ठीक है। डिवाइड बाय 2 हो गया तो तुमको मिड मिल गया। तो जैसे ही तुम्हें मिड मिलता है तुम क्या करते हो, तुम एक नोड बना लेते हो, ट्री नोड रूट नाम से बनाओगे, इज इक्वल टू न्यू ट्री नोड। और क्या होगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू होगी जो भी मेरे एरे में मिड में एक एलिमेंट आएगा तुम्हें, ठीक है, उसकी वैल्यू। जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या केस था, 0 आएगा यहाँ पे, ठीक है। जो नोड बनेगा वो ये नोड बनेगा, 0 वाला नोड, और उसका एक लेफ्ट और एक राइट निकल के आएगा। अब क्या करोगे, लेफ्ट राइट निकल के आ गया तो उसका एक लेफ्ट भी बनाओगे, राइट भी बनाओगे। तो रूट डॉट लेफ्ट की तरफ क्या करोगे, अपना रिकर्सन स्टार्ट करवा दोगे। रिकर्सन स्टार्ट कराओगे तो क्या पास कराओगे, एक तो नम्स पास कराओगे, एक लेफ्ट पास कराओगे और एक राइट पास कराओगे। राइट क्या होगा, तुम्हारा जो भी मिड है उससे -1, मिड -1 क्यों कर रहे हैं, तुम्हारा मिड एलिमेंट क्या है, ये है -1, मतलब इस तरफ को जा रहे हैं, ठीक है। और सेम स्टेट में क्या करेंगे, सेम स्टेट में राइट के लिए भी हम ट्रैवर्स करना शुरू करेंगे, ठीक है। रूट डॉट राइट, इसमें क्या करेंगे, इसमें नम्स से लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे। तो राइट तो वैसे ही रहेगा, जो भी राइट की वैल्यू यहाँ से हमें मिल रही है वो एज इट इज पास कराओगे यहाँ से, ठीक है। राइट की वैल्यू क्या मिल रही है, पूरी एरे की लेंथ। और लेफ्ट यहाँ पे चेंज होगा, लेफ्ट क्या चेंज होगा, अब मिड से एक आगे बढ़ के जाना है, मतलब 5 की तरफ। तो मिड तो क्या है, 0 है, ठीक है। मिड 0 है तो +1 कराओगे इसमें, ठीक है। तो मिड +1 ये करवा दिया। और इसके बाद लास्ट में क्या कराओगे, रिटर्न क्या है तुम्हारा, ट्री नोड है तो रिटर्न कराओगे नोड को, मतलब कि ये नोड हमारे यहाँ पे रूट है, ठीक है। तो ये रिटर्निंग वैल्यू डाल दी। और यहाँ पे क्या करोगे, इस मेथड को कॉल कर दोगे, हेल्पर मेथड को कॉल कर दोगे। हेल्पर मेथड में क्या प्रोवाइड कराओगे, पूरी एरे प्रोवाइड कराओगे, ठीक है। 0 प्रोवाइड कराओगे, इंडेक्स 0 से शुरू होता है, और नम्स की पूरी लेंथ, नम्स डॉट LENGTH -1 ये कॉल कराओगे। तो ये सारी वैल्यू कहाँ आ जाएंगी, ये हेल्पर मेथड में इधर आ जाएंगी। अब यहाँ से ये सब रिटर्न कराएगा, और ये भी तो ट्री नोड रिटर्न करा रहा है, तो बेसिकली ये भी तुम्हें रिटर्न करा देना है, RETURN, ठीक है। तो ये रिटर्न कराने के बाद कुछ कोड तुम्हारा रिकर्सन वे में इस तरीके का दिखेगा। इसको एक बार रन करके देखते हैं, कोई एरर वगैरह तो नहीं है, अगर होगा तो उसे डिबग करेंगे, ठीक है। तो हमारे 2 टेस्ट केसेस थे यहाँ पे, दोनों पास हो रहे हैं। इसको मैं सबमिट करके देखता हूँ एक बार, ठीक है। दोनों के दोनों पास हो रहे हैं, सबमिट करके देखता हूँ क्या रहता है इसका बिग ओ। वैसे तो कम ही आना चाहिए क्योंकि रिकर्सन में कम होता है। देखो रिकर्सन का कमाल, 0 ms में रन हुआ है, 97.89% ऑफ द सॉल्यूशन यूज 0 ms। लोग ज्यादा हैवी भी यूज कर रहे हैं, देखो 2 ms, 3 ms, 4 ms, लेकिन रिकर्सन था इसलिए हमने करा। मेमोरी इसने ली है, अच्छी खासी ली है, 43.67, क्योंकि स्टैक मेमोरी यूज हुई होगी।
तो जिनको जल्दी थी उनके लिए तो यहीं तक था सॉल्यूशन, ठीक है। अभी जिनको इस रिकर्सन में इशू आ रहा है कि ये कैसे दिखता होगा, ये काम कैसे कर रहा होगा, इसको समझना है, तो वो वीडियो में कंटिन्यू रहें, क्योंकि अब मैं अपने इसी कोड को कॉपी करके आईडी में जंप करने वाला हूं और वहां हम डिबगर लगा करके इसको देखेंगे कि ये वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है। तो आ जाओ आईडी में जंप करते हैं। तो ये कोड मैंने, जो ये कोड है बेसिकली ये ट्री की वैल्यू, डेफिनेशन ऑफ ट्री, ये तुम भी कर सकते हो। इन्होंने कमेंट आउट करिए, अनकमेंट करना, और ये जो सॉल्यूशन हमने लिखा है इसको लिख लेना, ठीक है। ये कॉपी कर लोगे तो ये तुम्हारा जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन और ये जो हमने अभी तक लिखा है वो सारा कोड ये रहा ऊपर तक, ठीक है। ये है जो लीड कोड से हमने कॉपी करा है। बाकी क्या है, बाकी कुछ इस तरीके का है। बाकी क्या है, मैंने एक डेमो क्लास बनाई है जहां से मैं अपने सॉल्यूशन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं और उसे इन्वोक करता हूं। कैसे, यहां से इन्वोक करता हूं, सॉर्टेड एरे टू बाइनरी नम्स से इन्वोक करता हूं, ठीक है। तो अभी तुमको ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एरन पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। करना क्या है, करना बहुत सिंपल सी चीज है। देखो मैंने यहाँ पे कुछ डिबगिंग पॉइंट बनाता हूँ। पहले एक डिबग हम यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। एक डिबग हम लेफ्ट में लगाते हैं, एक डिबग हम मिड में लगाते हैं, और एक रिटर्निंग वैल्यू पे भी लगाते हैं, ठीक है। इतने सारे डिबगर लगा दिए हैं। अब क्या करता हूं, मैं इसको डिबग मोड में रन करता हूं, ठीक है। डिबग मोड में मैंने इसको रन करना शुरू करता हूं। तो प्रोसीड करता हूं इसको अभी के लिए। तो देखो हुआ क्या, होता ये है कि सबसे पहले मेरे पास क्या आया, अच्छा ये मैंने यहाँ पे डिबग नहीं लगाया तो डायरेक्टली रन हुआ है। हाँ ठीक है, चलो कोई नहीं, वहीं से शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या, लाइन नंबर 38, लाइन नंबर 38 क्या है, 38 इन्वोक हुई सबसे पहले, ठीक है। मतलब यहाँ से हमारा फंक्शन कॉल शुरू हुआ, एस डॉट टू सॉर्टेड एरे टू बीएसटी। अब ये कहाँ लिखा है एस डॉट टू सॉर्टेड बीएसटी, सॉर्टेड बीएसटी ये है। इसके अंदर क्या कॉल था, इसके अंदर बेसिकली लाइन नंबर 99, लाइन नंबर 19 क्या थी, लाइन नंबर 19 ये थी। तो हमने इसमें क्या पास कर दिया, ये पूरा नम्स पास करा है। देखो नम्स पास करा है, लेंथ और वैल्यू। इसने क्या इन्वोक करा, इसने लाइन नंबर 24 को इन्वोक कर दिया। लाइन नंबर 24 क्या था, मिड। तो एक तो नम्स पास हुई, लेफ्ट और राइट क्या है, 0 आए। अब ये जो हाईलाइटेड वैल्यू है, ये इसका मतलब होता है कि लाइन एग्जीक्यूट होने वाली है, अभी हुई नहीं है, ठीक है। तो एक स्टेप में आगे बढ़ा, एक स्टेप आगे बढ़ा तो मिड का क्या हुआ, 0 + 1 क्या हुआ, 4 बना, और डिवाइडेड बाय 2, तो मिड क्या आया मेरा 2, ठीक है। अब एक स्टेप और आगे बढ़ा मैं, तो इससे क्या हुआ, इससे इसने एक रूट बना दिया, रूट बना दिया जिसमें कि क्या वैल्यू आई। देखो हमारी एरे क्या है, हमारी ये पूरी एरे दिख रही है तुम्हें, एरे की इंडेक्सिंग भी कराई है, 0 1 2 3 4। तो हमारा मिड क्या आया, मिड था ये, देखो मिड आया है हमारा 2। तो इंडेक्स 2 पे क्या प्रेजेंट है, ये है इंडेक्स 2, इंडेक्स 2 पे 0 प्रेजेंट है, तो इंडेक्स 2 पे 0 आया, और एक लेफ्ट उसका बन के आया और एक राइट बन के आया, जो कि दोनों वैल्यू क्या है, नल है, ठीक है। अब दोनों वैल्यू आ गई तो हमने लेफ्ट पॉपुलेट करना शुरू करा। लेफ्ट देखो, रूट डॉट लेफ्ट अभी हाईलाइटेड है, मतलब ये एग्जीक्यूट होने वाला है अब आगे। तो एक स्टेप और आगे बढ़े, तो एक स्टेप और आगे बढ़े तो रिकर्सन की तरफ हम बढ़ चुके हैं। बढ़े तो लेफ्ट क्या पास करा हमने, 0, और राइट क्या पास करा, 1। राइट 1 कैसे पास करा, मिड की वैल्यू क्या थी, 2 थी, तो 2 - 1 1, ठीक है। फिर मैंने इसको दोबारा कॉल करा, फिर मैंने एक स्टेप और आगे बढ़ा, तो मिड क्या आया, 0 आया। तो मिड जैसी 0 आया, उसने क्या करा, रूट बनाया। उसके बाद रूट क्या बनाया, -10 के साथ एक नया रूट बना, और उसके लेफ्ट और राइट बने। तो फिर क्या होगा, उसके लेफ्ट और राइट फिर ट्रैवर्स होने शुरू हो जाएंगे। फिर एक स्टेप और आगे बढ़े तो क्या हुआ, अब उसने नीचे आया, क्योंकि ये जो लेफ्ट इज ग्रेटर देन राइट है, हो गया यहाँ पे। देखो लेफ्ट क्या था, लेफ्ट 0 था और राइट 1 था, तो 0 इज ग्रेटर देन 1 नहीं, तो रिटर्न क्या कराया उसने, नल रिटर्न करा दिया यहाँ से। तो वो राइट की तरफ बढ़ा, और राइट में जब बढ़ा तो रिकर्सन में क्या आया, 1 और 1 कैसे आया, मिड की वैल्यू 0 हो चुकी थी, 1 + 1, और राइट की वैल्यू 1 आई। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद मिड वैल्यू करा जी, 1 + 1 क्या हुआ, 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा, 1 होगा, तो मिड की वैल्यू क्या आई, 1। फिर उसने क्या करा, उसने एक रूट बनाया। रूट किससे बनाया, -3 वैल्यू देखो कहाँ पे है, ये है, 1 आया हमारे मिड में, तो -3 वैल्यू ये उठाई उसने और इसका एक नोड बना दिया। नोड बनाने के बाद क्या करा इसने, नोड बनाने के बाद एक स्टेप और आगे बढ़े और राइट की तरफ गया, क्योंकि रिटर्निंग नल था। रिटर्न नल होने के बाद क्या हुआ, ये वैल्यू यहाँ पे इसने रूट को रिटर्न कराया। अब रिटर्न करवाने वाला है यहाँ से, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप देखो, ये एग्जीक्यूट होने वाला है, ये इसने रिटर्न कराया।
अब रिटर्न कराया तो क्या 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 रिटर्न कराया इसने सबसे पहले एक -10 रिटर्न करा दिया यहाँ पे, ठीक है, -10 रिटर्न करा दिया ये हेल्पर मेथड ने, ठीक है, ये वैल्यू रिटर्न कराई। अब क्या करेगा, अब ये ऊपर बढ़ा, -10 रिटर्न करा दी। अब देखो ये कॉल कहां से हुआ था, -3 वाले से, -10 आ गया है, -3 आ गया, कनेक्टिविटी बननी शुरू हो चुकी है। फिर क्या करा इसने, अब ये नम्स को हटा देता हूं क्योंकि स्पेस कम होते जा रहा है। इसने ये कहां से कॉल हुआ था, पूरा का पूरा 0 से कॉल हुआ था, तो वैल्यू 0 पे आ गई। अब वैल्यू 0 पे आ गई तो वैसी 0, -10 और -3 कनेक्ट हो चुका है। अब क्या करेगा, ये लेफ्ट में आया तो क्या क्या वैल्यू थी देखो, इतने कॉल रिकर्सन के गए। 0 से कॉल हुआ था -10, -10 से कॉल हुआ था -3। तो अभी तुम्हारा ग्राफ कैसा दिख रहा होगा पता है, ये 0 से कॉल हुआ -10, -10 से कॉल हुआ -3, ठीक है। इतने सारे स्टेप में इसने सिर्फ ये लेफ्ट का जो लेफ्ट ट्री है हमारा, बेसिकली ये वाला 0, -10 और -3 इसको बना दिया है, ठीक है। अब वैसे ही क्या करेगा, ये राइट की तरफ भी बढ़ेगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर इसने मिड कैलकुलेट करा दोबारा से, क्या क्या लेकर के, लेफ्ट और राइट की वैल्यू के लिए। मिड आया हमारा 4 + 3 4 5 6 7 और उसका जो फ्लोर वैल्यू होती है वो ली, मिड आया 3 आया तो उसने रूट किससे बनाया, अब बनाया 5 से। तो नम क्या था, अब देखो ये मिड +1 से बढ़ चुका है, ये 5 जो था हमारा, ये 5 ये इसकी तरफ आया, ठीक है। 5 का नोड बनाया इसने। 5 का नोड बनाने के बाद क्या करा, इसने राइट की तरफ कॉल करा दोबारा, फिर राइट की तरफ मिड और लेफ्ट और राइट बना इसका 4 + 4 और एक मिड बना 4 4 8 होता है, 8 को 2 से डिवाइड करोगे 4 आएगा। तो फोर्थ एलिमेंट जो भी है बेसिकली 9, उसका ये क्या बनाएगा, रूट बना देगा। रूट बनाने के बाद क्या करा इसने, एक्सपेंड करता हूं, रूट बनाने के बाद क्या करेगा, ये रिटर्निंग शुरू करेगा। रिटर्निंग कहां से आई थी, 5 से आई थी, तो इसने क्या करा, रिटर्न कर दी एक वैल्यू 5, ठीक है। अब क्या करेगा, अब ये कहां से आई थी वैल्यू, 5 से आई थी, रूट से, ठीक है। तो ये एक एक करके इसको रिटर्न करना शुरू करेगा। देखो राइट वाला रिकर्सन कंप्लीट हो क्या है, तो कहां से कॉल हुआ था, वैल्यू 5 से, इस वाले रिकर्सन से। ये एक रिकर्सन है पूरा, ये पूरा एक रिकर्सन है, जो रूट मैंने सेलेक्ट करा है इसके अंदर जितना है पूरा एक रिकर्सन है, और राइट के अंदर एक और रिकर्सन चल रहा है। और वो राइट कहां से आया था, वो राइट आया था 0 से, ठीक है। तो उसकी वैल्यू कहां से आई थी, लेफ्ट से। लेफ्ट कहां से कॉल हुआ था, राइट से। तो 0 -10 -3, अब कहां से पूरा पूरा कॉल हो रहा है, अब इसके साथ राइट भी कॉल हुआ, कहां से, -5 आया और -5 मतलब सॉरी 5 आया। 5 कहां से कॉल हुआ था, 9 से कॉल हुआ था। उसने क्या करा, 9 को भी रिटर्न कराया और रिटर्न हेल्पर में वापस छोड़ दिया। इसके बाद रिटर्न हेल्पर में आ गया और ये क्या करेगा, पूरा पूरा रिटर्न करवा देगा। कहां से, इन लाइनों को प्रिंट करना शुरू करेगा, ठीक है। अब इन लाइनों को प्रिंट करना शुरू करेगा तो ये तो हमारी विजुअलाइजेशन के लिए है कि ट्री दिख कैसा रहा है, ठीक है। पूरा का पूरा वैसा दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो सारे स्टेप रूट में क्या आएगा, 0, उसके लेफ्ट में क्या आएगा, उसके लेफ्ट में आएगा राइट, ठीक है। एक एक करके वापस रिटर्न करना शुरू करेगा, ठीक है। ये आया, ये देखो यहाँ पे चल रहा है, नम्स में लेफ्ट राइट की वैल्यू चलते जा रही है, एक एक करके वापस रिटर्न करना शुरू कर रहा है। अच्छा, ये फंक्शन बार बार कॉल हो गया, इस वजह से एक एक करके रिटर्न आ रहे हैं। तुम अगर यहाँ कंसोल में देखोगे तो -10 एक बार आया है, माय बैड, क्योंकि मेरे को एक जगह स्टोर करनी चाहिए थी वैल्यू, उसके बाद लेफ्ट राइट करना चाहिए था, उतनी बार फंक्शन कॉल होते जा रहा है, ठीक है। तो इसको मैं फटाफट कॉल करके तुम्हें लेफ्ट राइट की सारी वैल्यू दिखाता हूँ, हुआ क्या और ट्री में एग्जीक्यूट लास्ट में हो क्या रहा है, ठीक है। इसको तुम भी कर सकते हो, डिबगर यूज करो, टर्मिनेट हो गया, ठीक है, बढ़िया है। तो हम यहाँ तक पहुंच चुके थे। वो हुआ क्या है कि बार बार ये मेथड कॉल कर दिया मैंने यहाँ पे, जो कि नहीं करना चाहिए था। एक बार ये वैल्यू जो रिटर्न कर रहा है उसको मैंने स्टोर करना चाहिए था, और वैल लेफ्ट राइट ये सब बनाने चाहिए थे खुद से, ठीक है। तो फंक्शन कॉलिंग की वजह से उसने बार बार रिकर्सन कॉल कराया। तो लेफ्ट की जगह क्या आया, रूट आया, रूट का लेफ्ट क्या आया 10, और रूट का लेफ्ट का राइट क्या आया 0, जो हमने देखा था डिबगर में। फिर 10 आया, फिर 10 की जगह -3 आया, ठीक है। और उसके करस्पॉन्डिंग राइट जब बढ़े तो 5 आया, 5 से बड़ी वैल्यू 9 है, तो ये सब आते गए। तो ये पूरा इसका स्ट्रक्चर बना, कैसे ये बना है, ठीक है। अभी इसमें कुछ इशू आया होगा तो मुझे तुम बता सकते हो, और अगर इशू नहीं है तो पूरा का पूरा वीडियो यही था। और अगर इसमें कुछ भी डाउट आया है विजुअलाइजेशन में तो मेरे को बताओ, नहीं तो एक डिबगर अपना यूज करो और उसे एक एक करके पॉइंट करो कैसे हमें ये रिकर्सन से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है।
तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ भी, और कमेंट सेक्शन में बताना अगर कुछ और समझ में नहीं आ रहा है और मैं बता दूंगा। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलेंगे।